लक्ष्मी एक बहुत ही जिद्दी लड़की थी, इसलिए वह अपने ही घर से चोरी छिपे भाग गई थी। दरअसल लक्ष्मी को अपनी पसंद के लड़के विष्णु से ही शादी करनी थी, इसलिए वह रात में ही घर से चुपके से निकलकर सीधे विष्णु के पास पहुंच गई और खुशी खुशी उससे शादी कर ली। शादी होते ही लक्ष्मी विष्णु का हाथ पकड़कर बहुत खुश हुई। उसी खुशी में उसने अपने घर से चुरा कर लाया हुआ डिब्बा विष्णु को खोलने के लिए दिया, लेकिन जैसे ही विष्णु ने डिब्बा खोला उसमें कुछ भी नहीं था। यह देखकर लक्ष्मी बहुत उदास हो गई और रोने लगी, क्योंकि वह सोच रही थी कि उसने घर से कोई सोने की चीज उठाई है, लेकिन असल में डिब्बा तो खाली था। तभी विष्णु ने उसे प्यार से समझाया और रात भर उसके साथ क्रिकेट खेलकर उसका मन बहला दिया। कुछ दिन बाद जब लक्ष्मी अपना आधार कार्ड सुधारने के लिए सरला नाम की एक औरत के पास गई तो सरला उससे उल्टी सीधी बातें करने लगी। तभी लक्ष्मी की नजर सरला के हाथ में पड़े कंगन पर पड़ी, जो उसे बहुत पसंद आया। लक्ष्मी ने सरला से पूछा कि यह कंगन कहाँ से लिया है, यह बहुत अच्छा लग रहा है। यह सुनते ही सरला ने सबके सामने लक्ष्मी को सस्ता और गरीब कहकर उसकी बुरी तरह बेइज्जती कर दी। सरला की बात सुनकर लक्ष्मी को बहुत बुरा लगा और वह रात भर उदास होकर तालाब के पास बैठी रही। तभी वहाँ विष्णु आया और उसने पूछा क्या हुआ। तब लक्ष्मी ने उसे सारी बात बता दी। वह होते ही उसे लेकर बड़े बड़े ज्वेलरी शॉप में जाता है, लेकिन लक्ष्मी को किसी भी ज्वेलरी शॉप में सरला जैसे कंगन नहीं मिलते। इसी वजह से लक्ष्मी बहुत उदास रहने लगती है और छोटी छोटी बातों पर अपने ही पति विष्णु से लड़ती रहती है। विष्णु भी अपनी पत्नी लक्ष्मी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वह हर दिन उसे उसकी पसंद के कंगन दिलाने के लिए शहर के बड़े बड़े ज्वेलरी मॉल में ले जाता था, लेकिन लक्ष्मी को सरला जैसे कंगन कहीं भी नहीं मिलते थे। आखिरकार विष्णु भी लक्ष्मी से नाराज हो जाता है और गुस्से में उसे बहुत कुछ कह देता है। अगली सुबह विष्णु खुद सरला के कंगन देखने के लिए अपने एक दोस्त को लेकर उसके घर जाता है और सरला के हाथ के कंगनों को ध्यान से देखने लगता है। तभी विष्णु का दोस्त उन कंगनों को देखते ही पहचान लेता है और कहता है कि ये तो अरबिक डिजाइन के कंगन हैं। यह सुनकर सरला अजीब तरह से रिएक्ट करने लगती है, मानो वह कुछ छिपा रही हो। सरला के इस व्यवहार को देखकर उसके पति को भी शक होने लगता है। उसी समय वह बाथरूम में सरला के हाथ से कंगन जबरदस्ती उतारने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वह कंगन सरला के हाथ से निकलते ही नहीं। तभी सरला अपने पति को धक्का देकर नीचे गिरा देती है और वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन सुबह होते ही सरला का पति उन कंगनों की असलियत जानने के लिए एक बड़े दलाल के पास जाता है और उसे सरला के हाथ के कंगन दिखा देता है। अब जैसे ही सरला का पति सरला के हाथ में पहने कंगन को जांचता है तो उसे पता चलता है कि वह कंगन बहुत कीमती है। तभी सरला का पति उस दलाल से ज्यादा रकम देने की बात करता है। दलाल 3 करोड़ देने की बात कहता है, लेकिन सरला का पति 5 करोड़ की मांग कर देता है। यह सुनकर दलाल भी मान जाता है और फिर सरला के हाथ से कंगन निकलवाने के लिए सरला के पति को सिर्फ 3 दिन का समय देता है। अब सरला का पति सरला के हाथ से वह कंगन निकलवाने के लिए एक अच्छे मैकेनिक को बुलाता है। मैकेनिक आते ही पहले कंगन को ध्यान से देखता है और सबके सामने कहता है कि यह कोई साधारण कंगन नहीं है, यह दुबई का अरबी कंगन है, इसलिए इसे सरला के हाथ से निकालना इतना आसान नहीं है। यह कहकर मैकेनिक तुरंत वहाँ से चला जाता है। इधर विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी को वह बात दिखाने के लिए उसी समय सरला के कंगन का वीडियो बनाने लगता है। तभी सरला का पति तुरंत विष्णु से फोन छीन लेता है और फोन तोड़ देता है। यह देखकर विष्णु को बहुत गुस्सा आ जाता है और दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। विष्णु एक पुलिस ऑफिसर होने की वजह से सरला के पति को सिर्फ चेतावनी देकर वहाँ से चला जाता है। अब लालच में आकर 5 करोड़ पाने के लिए सरला का पति उसे हर ज्वेलरी शॉप में ले जाता है और किसी तरह कंगन को निकालने की बात करता है, लेकिन सभी ज्वेलरी वाले कंगन को देखते ही साफ मना कर देते हैं कि इस कंगन को कोई भी नहीं खोल पाएगा। उधर विष्णु भी सरला के कंगन के बारे में जानने के लिए सीधे सरला के घर पहुंच जाता है और सरला के माता पिता से कंगन को लेकर पूछताछ करने लगता है। अब सरला के माता पिता विष्णु से बहुत झूठ बोलने लगते हैं, जिससे विष्णु को उन पर थोड़ा संदेह हो जाता है और वह वहाँ से चला जाता है। विष्णु के जाते ही सरला की माँ तुरंत सरला को कॉल करती है और उसे जल्दी से वह कंगन निकाल देने की बात कहती है। यह सुनकर सरला बहुत घबरा जाती है, क्योंकि असल में वह कंगन चोरी किया हुआ था। उधर सरला के पति के पास वह दलाल पहुंच जाता है और सरला के पति को धमकी देते हुए कहता है, अगर तूने मुझे वह कंगन 3 दिनों के अंदर नहीं दिया तो मैं तेरी बीवी सरला का हाथ काटकर वह कंगन ले जाऊंगा। यह बात सुनकर सरला और उसका पति दोनों बहुत डर जाते हैं। अब सुबह होते ही सरला का पति फिर से बड़े मैकेनिक या सुनार कारीगर के पास कंगन लेकर जाता है, लेकिन जो भी उस कंगन को देखता वह साफ साफ मना कर देता। इससे सरला और उसका पति बहुत परेशान हो जाते हैं। इसी बीच जब विष्णु और लक्ष्मी मार्केट में होते हैं तभी सरला और एक औरत के बीच बहस शुरू हो जाती है। इसलिए विष्णु और लक्ष्मी वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि वह औरत बार बार सरला से कह रही है कि वह कंगन मेरा है और तुमने इसे चुराया है। यह सुनकर विष्णु हैरान रह जाता है और उसी वक्त सरला पर उसे गहरा संदेह होने लगता है। फिर विष्णु पहले सबको वहाँ से हटाता है और उस औरत से पूरी सच्चाई बताने को कहता है। तब वह औरत कहती है, मेरा नाम रेवती है और मेरे पति भास्कर पहले दुबई में एक अच्छी और बड़ी शेफ की नौकरी करते थे। एक दिन वहाँ के एक बहुत अमीर आदमी को बेहद स्वादिष्ट खाना खिलाना था, इसलिए भास्कर ने अपने हाथों से बहुत ही स्वादिष्ट बिरयानी और मछली की फ्राई बनाई थी। उन्हें खाकर वह अमीर व्यक्ति बहुत खुश हो गया था और खुश होकर उसने भास्कर को दुबई की सबसे पुरानी एंटिक पीस वाली चूड़ी कंगन भेंट की थी। वही कंगन मेरे पति ने मेरे हाथों में पहनाए थे। तब मैं बहुत खुश हुई थी, लेकिन उस कंगन को निकालने का तरीका थोड़ा अलग था, उसे हर कोई नहीं खोल सकता था। उसी बीच एक दिन हमारे घर आए मेहमान ने उस कंगन को देखते ही लालच कर लिया। उसी रात हमारे घर बहुत सारे चोर घुस आए। उन्होंने मुझे और मेरी बेटी को बहुत यातनाएं दी और फिर पूरा सोना और वह कंगन चुरा कर ले गए। उसी दिन से लेकर आज तक 3 साल हो चुके हैं और हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है।
यह सब सुनकर विष्णु बहुत उदास हो जाता है। तभी वहाँ रेवती के पति भास्कर आ जाते हैं। विष्णु को देखकर वह बहुत गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि पहले जब विष्णु पुलिस ऑफिसर था तब दंगे के दौरान भास्कर ने विष्णु को एक थप्पड़ मार दिया था। उस समय विष्णु ने भी भास्कर की खूब पिटाई की थी और उसे पुलिस वैन में बिठाकर ले गया था। इसीलिए आज भी भास्कर विष्णु से बहुत नफरत करते हैं। भास्कर उसी समय अपनी पत्नी के सामने ही विष्णु को एक थप्पड़ मारते हैं और तुरंत वहाँ से जाने को कहते हैं। तब विष्णु भी अपनी पुरानी गलती को सोचते हुए भास्कर से बार बार माफी मांगने लगता है, पर भास्कर उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं होते और उससे गहरी नफरत करने लगते हैं। अब विष्णु अपनी की हुई गलती को सुधारने के लिए सबसे पहले भास्कर के गांव वालों से अच्छी तरह पूछताछ करता है। फिर वह भास्कर के पुराने घर में जाकर उसे देखकर बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि सिर्फ विष्णु की वजह से ही भास्कर का पूरा परिवार और उसका घर बर्बाद हो गया था। इसलिए अब विष्णु अपनी गलती को सुधार कर भास्कर की सारी खुशियां वापस लाने के लिए सबसे पहले उसी मेहमान के पास जाता है जिसने उस दिन भास्कर के घर से सोना चुराया था। तभी वह आदमी विष्णु से कहता है कि उस दिन उसने और उसके साथियों ने मिलकर सोना चुराया था, लेकिन उसके सभी साथियों ने उसे धोखा देकर उसकी खूब पिटाई की और सारा सोना लेकर भाग गए। उसके पास सिर्फ वही एक कंगन बचा था, इसीलिए उसने वह कंगन अपनी प्रेमिका सरला को दे दिया था। अब सारी सच्चाई जानकर विष्णु बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में आकर उस आदमी की खूब पिटाई कर देता है। उधर रात को सोते समय सरला एक बहुत बुरा सपना देखती है और डर कर उठ जाती है। उठने के बाद वह अपने उसी पुराने प्रेमी से बात करने लगती है। तब सरला का प्रेमी उससे कहता है, सरला किसी दिन समय देखकर आ जाना, हम दोनों एक बार लूडो खेलेंगे। इस पर सरला अपने प्रेमी से कहती है, मैं तो तुम्हारे साथ लूडो खेलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यह बताओ कि तुमने जो कंगन दिया है उसे मैं अपने हाथ से निकालूं कैसे। यह सुनते ही सरला का प्रेमी तुरंत फोन काट देता है। अगले दिन सुबह होते ही सरला अपने प्रेमी से मिलने के लिए बस में बैठकर निकल जाती है और एक होटल के बाहर उसके आने का इंतजार करने लगती है कि तभी उसे अपने प्रेमी की लाश एम्बुलेंस में ले जाए जाते हुए दिखाई देती है। यह देखकर सरला के होश उड़ जाते हैं। उदास मन से वह वापस घर लौट ही रही थी कि तभी उसके पीछे विष्णु आ जाता है। वह सरला को उसके प्रेमी के बारे में सवाल करते हुए पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक उसी समय सरला का पति और वह दलाल वहां पहुंच जाते हैं और दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। विष्णु एक एक करके सरला के पति के सभी आदमियों को बुरी तरह पीट देता है। कुछ ही देर बाद विष्णु के बड़े अधिकारी वहां आ जाते हैं और फिर सरला और विष्णु को अपने घर ले जाकर पूछताछ करते हैं। पूछताछ के दौरान सरला बार बार कहती है कि यह कंगन उसकी दादी ने उसे दिए थे, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि कंगन उनके हैं। तब विष्णु भास्कर और उसकी पत्नी रेवती को बुलाता है और सच बताने को कहता है। रेवती सरला से कहती है, अगर सच में ये कंगन तुम्हारे हैं तो अपने हाथ से निकाल कर दिखाओ। यह सुनकर सरला घबरा जाती है और चुपचाप खड़ी रह जाती है। यह देखकर अधिकारी को सरला पर गहरा शक हो जाता है। अधिकारी सरला को पास बुलाकर कंगन को ध्यान से देखने लगते हैं। फिर वे रेवती से कहते हैं, आंटी इस कंगन को निकाल कर दिखाइए। रेवती बड़ी आसानी से कंगन को कुछ ही सेकंड में निकालकर अधिकारी को देखने के लिए दे देती है। अब जैसे ही अधिकारी उस कंगन को देखते हैं तो वे भी हैरान रह जाते हैं और खुद कंगन को खोलने की कोशिश करते हैं। तभी भास्कर उनके पास जाकर कहते हैं, यह कंगन मुझे उस दिन दुबई के एक अमीर आदमी ने तोहफे में दिए थे। इसे खोलने के लिए इसके चारों हीरों को एक साथ दबाना पड़ता है, तभी इसकी अंदर की मशीन चालू होती है और कंगन तुरंत खुल जाता है। यह सब देखकर वह अधिकारी भी लालच में आ जाता है और झूठ बोलते हुए कहता है, आज से ये कंगन तुम्हारे ही होंगे, लेकिन कुछ दिनों के लिए इन्हें मेरे पास रहने दो, क्योंकि कुछ औपचारिकताएं हैं, उसके बाद तुम्हें वापस मिल जाएंगे। ये सुनकर भास्कर कहते हैं, कौन सी औपचारिकताएं, ये तो मेरे ही कंगन हैं, आपको तो पता चल गया, फिर भी आप इतना नाटक क्यों कर रहे हैं। लेकिन अधिकारी फिर से नाटक करते हुए कंगन वापस देने से इनकार कर देता है। यह सुनकर भास्कर और उनकी पत्नी चुपचाप वहां से चले जाते हैं। विष्णु समझ चुका था कि वह अधिकारी बहुत ही भ्रष्ट और नीच इंसान है, इसीलिए भास्कर का कंगन वापस दिलाने के लिए वह रात में अपने दोस्त के साथ अधिकारी के घर से कंगन चोरी करने पहुंच जाता है। लेकिन उसी रात सरला का पति भी वही कंगन चुराने आया होता है। तभी विष्णु और सरला के पति के बीच जबरदस्त लड़ाई हो जाती है। लड़ाई में विष्णु सरला के पति को हरा देता है और कंगन हासिल कर लेता है। फिर वह कंगन भास्कर और रेवती को लौटा देता है। कंगन वापस पाकर भास्कर और रेवती बेहद खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।